जेल से सूत्रपात हो रहा है सब क्राइम, है ना। और क्यों कार्रवाई नहीं की? आज इसको इस बारे में पूछताछ के लिए कि उसको इनकाउंटर किया, तो आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित का जिम्मेवार भी आप ही का। और इनकाउंटर कहां से बात आ गई? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज साबित होत का खुलने वाली थी, और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूंगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन। अमन साहू को रिमांड पर झारखंड लाया जा रहा था, लेकिन इसके बाद यदि पुलिस के संरक्षण में इस तरह की घटना हुई है वो भी निंदनीय है। ये पुलिस के लिए और सरकार के लिए बहुत। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर जो है आपका अमन साहू का जो इनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। और विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था और जो आपका अमन साहू का इनकाउंटर जो हुआ है, दोनों का स्क्रिप्ट काफी मिलता जुलता नजर आता है। जहां विकास दुबे का गाड़ी को पलटा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अमन साहू जो गैंगस्टर था इसका गाड़ी पलटा नहीं है, ये भाग रहा था। तो जवाबी कार्रवाई में आपका जो एटीएस है झारखंड का, वो मार गिराई है। आइए पूरी खबर समझाएंगे। इस इनकाउंटर पे विभिन्न सवाल भी खड़े हो रहे हैं और आपके चंपई सोरेन सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं बाबूलाल मरांडी इस इनकाउंटर के पक्ष में हैं। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आजकल भारत में कहीं भी इनकाउंटर होता है तो पुलिस के पास एक ही कहानी होता है कि अपराधी बंदूक छीन के भाग रहा था। तो पुलिस इतना कमजोर है कि पुलिस का हाथ से अपराधी बंदूक छीन ले रहा है। क्या अपराधियों को आजकल हथकड़ी लगा के पुलिस लेके नहीं निकलती है जेल से? अगर आप कोई गैंगस्टर को जेल से लेके कोर्ट में एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए लेके आ रहे थे, आपके जो ये अमन साहू जो गैंगस्टर है इसको, तो आप अगर कोर्ट में पेशी के लिए लेके आएंगे तो हथकड़ी वोटकड़ी बेड़ी उड़ी लगा के लाएंगे, क्योंकि आप खुखियात गैंगस्टर को लेके आ रहे हैं। तो उसको तो आप हाथ खोल के लेके तो नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से एक ही कहानी बनाया जाता है कि हथियार छीन के भाग रहा था, तो हथियार पुलिस प्रशासन क्या अपना हथियार को सुरक्षा के साथ नहीं रखती है? अगर आप किसी अपराधी को लेके आ रहे हैं तो ऐसा तो हथियार अपने आसपास में लटका के पुलिस वाले तो नहीं रखे होंगे कि वो आसानी से पुलिस वालों का हथियार छीन ले, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। अमन साहू का जो इनकाउंटर हुआ है, दरअसल 11 मार्च को अमन साहू को लेकर के आपका जो झारखंड की जो एटीएस है और जो झारखंड पुलिस है, वो आपका छत्तीसगढ़ का रायपुर से रवाना हुई। रांची आना था, एनआईए कोर्ट में पेशी था अमन साहू का। जिसके बाद खबर आया कि जैसे ही झारखंड में काफिला घुसा 11 मार्च को सुबह 9:30 बजे का एक घटना बताया जा रहा है कि जैसे ही 11 मार्च को काफिला झारखंड में घुसा और पलामू के पास जो है आपके जो अमन साहू के जो गुर्गे थे, वो आपका एटीएस के काफिले पर, ये 3 गाड़ियों का काफिला था, इस गाड़ी के काफिले पर सुथरी बम से पहले हमला किए और सुथरी बम से हमला किए। जिसके बाद से आपके जो एटीएस के जो सुरक्षा कर्मी थे वो तुरंत मोर्चा संभाले और जो अमन साहू के जो गुर्गे थे उन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ने का कोशिश किए, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए। एक गुर्गा को गोली लगा आपका एटीएस के अनुसार, और एटीएस जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया है। तो वहीं खबर आ रहा है कि उसी समय आपका जो अमन साहू है, पलामू में ही जहां ये इनकाउंटर हुआ है, अमन साहू भी एक हवलदार का आपका जो इंसा राइफल होता है वो छीन के भागने लगा। जिसके बाद से आपका जो एटीएस के जो डीएसपी हैं पीके सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, ये पहले आत्मसमर्पण करने को बोले अमन साहू को, लेकिन अमन साहू आत्मसमर्पण नहीं किया और गोली चलाने लगा। और जो अमन साहू गोली चलाया वो गोली जाकर एक हवलदार को लगा जांघ में। जिसके बाद जो आपके प्रमोद कुमार सिंह हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपके डीएसपी साहब, ये तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अमन साहू को मार गिराए। जिसके बाद से इस इनकाउंटर को लेकर के विभिन्न सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपके बीजेपी के नेता जो हैं चंपई सोरेन, उनका कहना है कि पुलिस कस्टडी में कैसे अपराधी का मौत हो गया, क्या पुलिस
ला रही थी अपराधी को, तो हथकड़ी लगा के नहीं ला रही थी। अब इस इनकाउंटर पे चंपई सोरेन सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं बाबूलाल मरांडी इस इनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। तो वहीं अमन साहू झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर था। इसके ऊपर आपका रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, धनबाद समेत आपके पश्चिम बंगाल राज्य हो या आपका छत्तीसगढ़ राज्य हो, दोनों जगह इसका जबरदस्त आतंक था, झारखंड में था ही। तो वहीं झारखंड में 100 से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। आपका हत्या, रंगदारी, आगजनी जैसे विभिन्न मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। तो वहीं आपका बीते दिनों जो रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा के ऊपर जो फायरिंग हुआ था, और फायरिंग जो करवाया था वो आपका अमन साहू ही था, जो बीते दिनों जो खबर आया था। तो वहीं आपका जो बीते दिनों जो आपका एनटीपीसी के जो जीएम का जो हत्या हुआ था, एनटीपीसी के जो जीएम का हत्या हुआ था, उसमें भी अमन साहू का नाम सामने आया था, जिसके बाद झारखंड पुलिस इसको पकड़ी हुई थी। और ये छत्तीसगढ़ झारखंड पुलिस इससे पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ में पकड़ाया हुआ था किसी मामले में, जिसके बाद झारखंड पुलिस एक मामले में कोर्ट में पेशी के लिए इसको आपका छत्तीसगढ़ का रायपुर से लेकर रांची के लिए रवाना हुई। इसी बीच 11 मार्च को सुबह 9:30 बजे खबर आया कि पलामू के पास इनकाउंटर में अमन साहू को मार गिराया गया। लेकिन जो 2020 में जो कानपुर बिकरू में आपका 10 जुलाई 2020 में जो कानपुर बिकरू के जो विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें गाड़ी पलटा दिया गया था, लेकिन गाड़ी जो पलटा था उस पर ही विभिन्न सवाल खड़ा हुआ था और इनकाउंटर पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि इनकाउंटर में बताया गया था कि विकास दुबे बंदूक छीन के भाग रहा था, और यहां पर भी यही कहानी बताया गया है कि अमन साहू बंदूक छीन के भाग रहा था। तो क्या आजकल जो पुलिस वाले होते हैं वो अपराधियों को हथकड़ी नहीं लगाते हैं? क्योंकि आम लोग को अगर ये लोग कोर्ट में पेश करें तो हथकड़ी, रस्सी लगा के सब लेके जाते हैं, लेकिन जब कुख्यात अपराधी को आप लेके आ रहे हैं तो उसको तो हथकड़ी लगाना चाहिए, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल अब आपका बीजेपी के कुछ नेता इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और कुछ नेता इस इनकाउंटर के सपोर्ट में हैं। तो वहीं अमन साहू गैंग का लिंक आपका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी बताया जाता है। तो वहीं आपके जो झारखंड के जो आपके डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, इनका कहना है कि आने वाले समय में झारखंड में गैंगस्टरों का नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाएगा, और खास करके जो विभिन्न गैंगस्टरों पे जो झारखंड पुलिस की जो नजर है वो आपके विकास तिवारी और धनबाद के प्रिंस खान पर खास करके झारखंड पुलिस की अब नजर है। और आने वाले समय में झारखंड से गैंगस्टरों को पूरे तरीके से सफाया कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है अनुराग गुप्ता का। तो वहीं ये आपका पलामू जहां इनकाउंटर हुआ है, वहां मौके पर एसपी जो हैं आपके एटीएस के आपके ऋषव कुमार झा, इनको भेजा गया है। तो वहीं ये जो इनकाउंटर हुआ है इसको लेकर के झारखंड में काफी लोग खुश भी हैं, क्योंकि लोगों का कहना है पुलिस और प्रशासन का लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन की सरकार का कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं आने वाले समय में ये जो इनकाउंटर हुआ है इसको लेकर के हेमंत सोरेन सरकार क्या जांच कराती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।